हेलो मॉम्स टू बी देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे फेटल इको स्कैन के बारे में। तो ये स्कैन क्यों इतना ज़रूरी होता है, ये क्यों कराना चाहिए और ये कितने वीक्स में कराना चाहिए, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। अभी अभी रिसेंटली मेरा फेटल इको हुआ है। अच्छा, एक चीज़ होती है कि हर प्रेगनेंसी हमारी अलग होती है, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है। और प्लस अगर हमारी पर्सनल मतलब प्रेगनेंसी है तो फर्स्ट प्रेगनेंसी अलग होती है, सेकंड प्रेगनेंसी अलग होती है। ओके, तो यहाँ ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है और जिसके बेस पे ही मैं आप लोगों को सब चीज़ बता पा रही हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में। तो सबसे बड़ा चेंजेस अभी यही है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा टारगेट स्कैन हुआ था। ओके, तो ये एक एडवांटेज अभी निकला है कि फेटल इको में आपको सिर्फ बच्चे का हार्ट का ग्रोथ पता चलता है, हार्ट का कोई इशू तो नहीं है, कोई उसकी एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये पता चलता है। और टारगेट स्कैन में ये होता है कि टारगेट स्कैन में हमें हर चीज़ बच्चे का टारगेट करके पता चलता है। हर हर ऑर्गन्स को वो लोग टारगेट करते हैं, लाइक स्कल वगैरह सब चीज़ पता चलता है। उसमें 90% चीज़ें आपकी डिटेक्ट हो जाती है। पर हार्ट एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कि कंटिन्यूअसली पंप करता रहता है, कंटिन्यूअसली मूविंग होता है। एक तो आपका फर्स्ट में क्या होता है, टारगेट स्कैन में ये होता है, या जो भी स्कैन आप करवा रहे हैं उसमें क्या होता है, बेबी भी मूव करता है और मूविंग पोजीशन में ही जो आपके डॉक्टर्स हैं उनको उसमें स्कैन करना होता है। तो पर्टिकुलरली हार्ट का जो है वो फंक्शन उनको, क्योंकि वो फंक्शन करता रहता है कंटिन्यूसली, उसका फंक्शन चलता रहता है। तो बच्चा भी मूव कर रहा है उसमें, वो उनको प्रॉपर जो उसको एक कहते हैं कि हार्ट को कम पूरा अच्छा कंप्लीटली चेक करना, तो आपका बच्चे का सिर्फ हार्ट को ही एनालाइज करते हैं। जो भी 3D 4D डायमेंशन लेते हैं, उनकी हाइट, लेंथ, ब्रेथ हार्ट का, और FHR वगैरह सब लेते हैं कि नॉर्मल है कि नहीं, और ये अर्ली डिटेक्शन हो जाता है। जिसमें कि कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ होती है तो डॉक्टर को आसानी होती है, फिर वो आपको बताते हैं कि आपको आगे क्या करना क्या है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्या हम डिलीवरी के समय उसको ठीक किया जा सकता है, या वो ठीक करने लायक नहीं है, तो वो आपसे आपको ऑप्शन देते हैं कि आप टर्मिनेट। तो कार्डियक इको के जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपके सोनोग्राफी से इजली डिटेक्ट कर लेते हैं कि बच्चे में कितनी एबनॉर्मलिटीज़ हैं, क्या वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इसी के आधार पे फेटल इको से ही हमें पता चलता है कि, क्योंकि मेजर जो आपका सबसे पहले जो ऑर्गन बनता है वो हार्ट ही होता है। तो हार्ट एक मेजर, और ये स्कैन्स वगैरह नहीं आए थे तो नॉर्मली लोगों के हार्ट में छेद रहना या कुछ इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम रहती थी, जिसकी वजह से उनको सर्जरी करवानी पड़ती थी। तो आजकल ये एडवांटेजेस आ गया कि आप फेटल का ही जब वो आपके पेट में है तभी आप उसको स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना डिफेक्ट है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चा कब प्लान करना है, मतलब कितने पीरियड ऑफ टाइम तक वो पेट में रहे और कितने टाइम के बाद हम उसको डिलीवर कर सकते हैं। और अगर उसको फुल टर्म देना है तो वो उस अकॉर्डिंग टू दैट वो उसको प्लान करते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें बच्चे का हर चीज़ वो देखने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि अर्ली स्टेज में उसकी सर्जरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर नहीं हो सकती तो वो आपको कुछ टाइम देंगे कि आफ्टर 15 डेज़ या जो भी है, आप उसके बाद आइए, हम तब सर्जरी करेंगे। अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी है या कुछ है, वैसे 90% डॉक्टर्स जैसे बर्थ के बाद ही ऑपरेट कर लेते हैं, या जो भी उनको मेडिकेशन अगर देना है तो मेडिकेशन के थ्रू। आप प्रेग्नेंट है और आपने अभी तक अगर फेटल एको नहीं कराया है तो प्लीज़ जाके करवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और ज़रूर सजेस्ट करिए। आप खुद से पूछिए कि मैम मैं ये करवाऊँ या जो भी है। अम, आप खुद से एक बार उनसे डिस्कस करिए इस टॉपिक में। एंड होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अगर आप प्रेग्नेंट है तो हैप्पी प्रेगनेंसी। प्लीज़, अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।